अगर एक औरत सजदे में हो, आंखों से आंसू बह रहे हो और उसी लम्हे उसका शौहर आवाज दे, ज़ैनब पानी दो, तो क्या उस औरत को सजदे से उठ जाना चाहिए या अल्लाह के हुजूर कायम रहना चाहिए? क्या रब नाराज होगा अगर उसने शौहर की पुकार पर लब्बैक कहा, या शौहर नाराज होगा अगर बीवी ने उसकी बात ना मानी? नमाज पढ़ते वक्त अगर शौहर आवाज दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? यह सवाल जितना सादा है उतना ही भारी भी है। नमाज वो अजीम इबादत है जो मिराज के सफर में बराहरा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ये वो फरीजा है जो रोज कयामत सबसे पहले पूछा जाएगा। ये वो इबादत है जो कब्र में रोशनी बनती है, दिल को सुकून देती है और इंसान को गुनाहों से पाक करती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कर बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। क्या इस अज़म इबादत को बीच में तोड़ा जा सकता है? क्या शौहर की पुकार उस इबादत से भी ज्यादा अहम है? अब आइए एक और कड़वी लेकिन हकीकत से भरी बात सुने। अगर बीवी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हो, तहज्जुद गुजार भी हो, कुरान की तिलावत भी करती हो, लेकिन अगर शौहर नाराज हो तो क्या अल्लाह खुश हो सकता है? क्या उसकी इबादत आसमान तक पहुंचती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यह हदीस बीवी के लिए शौहर की इताअत के मकाम को जाहिर करने के लिए काफी है। एक मर्तबा एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, रोजा भी रखती हूँ, खैरात भी देती हूँ, लेकिन मेरा शौहर मुझसे नाराज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे उस औरत के लिए बंद कर दिए जाते हैं जब तक शौहर राजी ना हो जाए। जरा सोचिए, अगर शौहर की नाराजगी इतनी बड़ी रुकावट है तो बीवी की नमाज, जिक्र, कुरान और नवाफिल किस हद तक मकबूल हो सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, नमाज पढ़ते वक्त अगर शौहर आवाज दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? का जवाब देने से पहले आपको एक खूबसूरत हिकायत सुनाना चाहता हूं। एक बीवी के दिल में एक रोशनी थी। जानते हो वो रोशनी क्या थी? शौहर की इताअत, बच्चों की परवरिश, घर की हिफाजत और रब की रजा की लगन। ऐसी बीवी जिसके दिन शौहर की खिदमत में रातें रब के हुजूर गुजर जाती थी। अगर शौहर सख्त लहजे में बोलता तब भी वह खामोशी से खिदमत करती, कभी शिकायत ना की, कभी बद्दुआ ना दी। जब शौहर दुनिया से चला गया उसने सब्र का दामन थामे रखा, सारा बोझ अपने रब के हवाले कर दिया। लोगों ने हैरत से पूछा, कैसे इतना सब्र करती हो? वो मुस्कुरा कर कहती है, मैं जो कुछ करती हूं अपने रब के लिए करती हूं और शौहर की रजा तो मेरी जन्नत है। कुछ साल बाद उसकी भी वफात का वक्त आ गया। उस दिन उसका चेहरा चमक रहा था जैसे नूर बरस रहा हो। गुल देने वाली खवातीन ने हैरत से कहा, हमने ऐसी खुशबू कभी महसूस ना की। जब कब्र में उतारा गया तो फिजा महक उठी जैसे जन्नत की खुशबू जमीन पर उतर आई हो। उसी रात एक बुजुर्ग ने उसे ख्वाब में देखा। वो जन्नत के बाग में थी, नहर के किनारे सब्ज लिबास में सुकून और खुशी में लिपटी हुई। बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो औरत हूं जो दुनिया में शौहर की ताबेदार थी। मैंने दिल से खिदमत की, जुबान से शिकवा नहीं किया। मेरे रब ने मेरी कब्र को बाग बना दिया और मुझे जन्नत अता कर दी। यह मुख्तसर सी हयात हमें सिखाती है कि बीवी की इताअत माज शौहर की खिदमत नहीं, ये रब की बंदगी, जन्नत की राह और कब्र की रोशनी का जरिया है। ऐसी औरत दुनिया में छुपी होती है लेकिन आसमान उस पर नाज करता है। तो अगर बीवी नमाज में हो और शौहर आवाज दे तो क्या करें? यह है वो सवाल जिसका जवाब हर औरत, हर मर्द और हर घराने को जानना चाहिए। और अब जबकि हमने नमाज की अजमत और शौहर की इताअत की हकीकत जान ली है, तो अब हमें उसके शरई और मसल की पहलू को भी देखने होगा। नमाज यह सिर्फ चंद रकातों का नाम नहीं, यह बंदे और रब के दरमियान वो अजीम राज है जो जमीन से आसमान को जोड़ देता है। यह वो लम्हा होता है जब मखलूक खालिक के सामने झुक जाती है। सजदे की मिट्टी में वो अजमत पोशीदा है जो फरिश्तों को भी हासिल ना हुई। नमाज इंसान की रूह की गजा है, दिल की रोशनी है, आंखों की ठंडक है और ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक नमाज में पर कोई परेशानी आती तो फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। गोया नमाज सिर्फ फरीजा नहीं बल्कि सुकून का सामान है, अल्लाह से राब्ते का जरिया है और जिंदगी के तूफान में पनाह की जगह है। यही नमाज कयामत के दिन सबसे पहले देखी जाएगी। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी काबिल कबूल होंगे और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी आमाल भी जाय कर दिए जाएंगे। तो सोचें, जो नमाज हमारे रब की कुर्बत का दरवाजा है, क्या वो किसी और ताल्लुक से कम अहम हो सकती है? नहीं। लेकिन जब यह नमाज शौहर की इताअत जैसे हुक्म से जा टकराए तो क्या फैसला होगा? यही आज का असल सवाल है और हम आगे उसी पर रोशनी डालेंगे। इस्लाम वो दीन है जिसने जिंदगी के हर ताल्लुक को एक खूबसूरत नज़्म ज़ब्त के दायरे में रखा है। मर्द और औरत का रिश्ता, खुसूसन शौहर और बीवी का ताल्लुक महज दुनियावी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अज़म इबादत भी है। उसी रिश्ते में इताअत, मोहब्बत और वफादारी के ऐसे असूल रखे गए हैं जिनसे खानदान बनते हैं, मुआशरा सुधरता है और नस्लें महफूज होती हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी जिसका शौहर उससे नाराज हो और वो उसकी नाराजगी में रात गुजारे। क्या कभी हमने सोचा कि हमारी इबादत, जिक्र, तस्बीहात, नमाजें रोज अगर शौहर के दिल से निकली एक आ की वजह से रद्द कर जी जाए तो हम किस हाल में होंगे? यही वजह है कि सहाबियात रदिल्लाहु अन जब निकाह करती तो सबसे पहले अपने शौहर के हुकूक के मुतालिक सीखती और उन्हें अदा करना अपना दीन समझती। हजरत अस्मा बिनते यजीद रदिल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, मर्द जिहाद करते हैं, नमाज बाजमात पढ़ते हैं, हम औरतें उनके बराबर कैसे आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने शौहरों की इताअत करो, उनकी इज्जत करो और अपने फराइज अदा करो तो तुम्हें वही अजर मिलेगा जो उन्हें जिहाद का मिलता है। सुभान अल्लाह। शौहर की इताअत औरत के लिए ऐसा दरवाजा है जिससे वो बगैर मैदान जंग में जाए, बगैर तलवार उठाए, बगैर तीर खाए शहादत का अजर पा सकती है। यह इताअत गुलामी नहीं बल्कि इबादत है। यह फरमाबरदारी कमजोरी नहीं बल्कि वो ताकत है जो औरत को आसमानी दर्जात पर पहुंचाती है। तो जब बीवी शौहर की आवाज पर तवज्जो नहीं देती, उसकी नाराजगी को नजरअंदाज कर देती है या उसके हक में कोताही करती है तो यह सिर्फ घरेलू मसला नहीं रहता, यह एक रूहानी खसारा बन जाता है। कभी सोचें, एक औरत सजदे की गहराई में डूबी हुई है, दिल की धड़कनें सुभान रब्ब आला की सरगोशी कर रही हैं, पेशानी खाक पर टिकी है, आंसू पलकों से बरस रहे हैं और यकायक दरवाजे पर शौहर की आवाज गूंजती है, ज़ैनब दरवाजा खोलो। लम्हा भर में दो दुनियाएं टकरा जाती हैं, रब्बे कायनात की बारह रास्त हुजूरी और उस शौहर की पुकार जिसकी रजामंदी जन्नत की कुंजी है। उस नाजुक लम्हे में इस्लाम की रोशनी क्या राह दिखाती है? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि फर्ज नमाज को तोड़ने की इजाजत सिर्फ ऐसी हंगामी सूरत में है जहां जान, माल या इज्जत को फरी खतरा हो। हदीस नबवी में आता है, नमाज टूटती नहीं सिवाय उसके कि वो अक्ल जाहिल हो। इस बुनियादी कायदे की रोशनी में अगर शौहर की जरूरत ऐसी है कि चंद लम्हे इंतजार से कोई हकीकी नुकसान नहीं होगा, जैसे पानी मांगना, दरवाजा खुलवाना या कोई मालूमाती सवाल, तो बीवी को चाहिए कि अपने सजदे के मोतियों को मुंतशिर ना करें, दिल में नीयत पुख्ता रखें, नमाज पूरी करें, फिर सरापा इताअत बनकर शौहर की तरफ मुतवज्जे हो। लेकिन फर्ज और नफिल नमाज में फर्क है। नफिल इबादत वो अतरी खुशबू है जो फर्ज की अदायगी के बाद अपने रब को खुश करने की कोशिश है। यही वजह है कि फकाहा ने लिखा, अगर शौहर या कोई वली फौरी मदद का तालिब हो और बीवी नफिल नमाज में मशगूल हो तो मोहब्बत रसूल के तकाजे से बेहतर है कि उस नफिल को तोड़ दे। इमाम इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर वालिदैन या शौहर मुजत्तर हो तो नफिल तोड़ देना चाहिए, क्योंकि नफिल की तकमील बाद में मुमकिन है मगर दिल की ठंडक फौरन चाहिए। ये वो लतीफ तवाजुन है जहां इबादत गैर वाजिब को तर्क करके भी बंदा सवाब से महरूम नहीं होता, बल्कि आजी, इताअत और ईसार से उसका अजर बढ़ जाता है। अगर शौहर की पुकार इस तरारी हो और बीवी फर्ज नमाज में हो, फर्ज नमाज नहीं तोड़ी जा सकती, मगर इस्लाम ने इशारे से जवाब की गुंजाइश रखी है। सहाबिया रज अल्लाह अन से रिवायत है कि वो नमाज में थी, शौहर ने आवाज दी तो उन्होंने सुभान अल्लाह की खफीफ की रत बुलंद कर दी। शौहर समझ गए कि वो नमाज में है। इसी तरह हाथ के इशारे या मिसवाक वगैरह की हरकत अहफ और शवाफे के नजदीक मकरूह नहीं, बशर्त के नमाज की असल सुकूनत बाकी रहे। मकसद यह है कि शौहर महसूस करे कि बीवी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया और फितरा नाराजगी पैदा ना हो। खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तासीर अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती। यह कैफियत इंसान को जमीन से उठाकर अर्श इलाही के करीब ले जाती है। जब बंदा आजी, तवज्जो और दिल की हाजिरी से नमाज पढ़ता है तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि अल्लाह की खास कुर्बत नसीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। यही कुर्बत रूह को सुकून, दिल को यकीन और आंखों को ठंडक अता करती है। खुशू खुजू से पढ़ने वाली नमाज इंसान के गुनाहों को इस तरह धोती है जैसे पानी मैल को। यह नमाज दिल को सख्ती को नरम करती है, इंसान को झुकना सिखाती है, इबादत को महज एक अमल से निकालकर रूह की कैफियत में बदल देती है। ऐसी नमाज रूहानी तरक्की का जरिया बनती है जिससे बंदा दिन ब दिन दीन के रास्ते में मजबूत होता जाता है। खुशू वाली नमाज इंसान को दुनियावी ख्वाहिशात से जुदा करके आखिरत की तैयारी की तरफ ले जाती है। वो नमाज बुराइयों और फहाशियों से रोकती है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यह नमाज नफाक को खत्म करती है, क्योंकि दिखावे की नमाज में रूह नहीं होती और जो दिल से झुके वो रियाकारी से बच जाता है। खुशू वाली नमाज अल्लाह की खातिर नजरे रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, क्योंकि जब बंदा मुकम्मल तवज्जो से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह भी उस पर अपनी खास तवज्जो फरमाता है। ऐसी नमाज में की गई दुआ अर्श तक जाती है और वह दुआ जो अश्कों और सिसकियों में लिपटी हो रद्द नहीं की जाती। ये नमाज क़यामत के दिन बंदे के लिए नूर, निजात और हुज्जत बनेगी।
ऐसी नमाज बंदे के चेहरे पर नूर बनकर जाहिर होती है, कब्र में रोशनी बन जाती है और आखिरत में पुल सिरात पर रोशनी की सूरत में साथ चलती है। खुशू खुजू बंदे को इबादत का मजा चखाता है, वो लज्जत जो किसी माल दौलत में नहीं। यह नमाज इंसान की नीयत को खालिस बनाती है, अखलास को मजबूत करती है और अमल को कबूलियत के मकाम तक ले जाती है। बंदा जब रोजाना 5 बार उस कैफियत में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो उसकी रूह पाकीज़ा जुबान सच्ची नजर हयादार और अमल साले हो जाता है और रब से झुककर मांगना सीखता है, रोना सीखता है, तौबा में डूबता है और बख्शीश का तलबगार बन जाता है। खुशू खुजू के साथ इंसान नमाज को दुनियावी बेचैनियों से निकालकर एक दायमी सुकून अता करती है, वो सुकून जो ना दवा से मिलता है ना दुआ के बगैर इबादत है। जब बंदा पूरी तवज्जो से अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसे कोई गम, परेशानी या फक्र महसूस नहीं होता। उसके दिल में